अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे टेरेस में आई हूँ और जब से हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पे वैसे ज़्यादा ही सर्दी स्टार्ट हो गई है क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी है, सामने पार्क है बड़ा और सब्ज़ा सब्ज़ा ही हर जगह नज़र आता है ना। तो यहाँ पे काफ़ी दिन पहले से ही हल्की हल्की सर्दी होने लग गई है और रातें ना ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। तो इसलिए ना मोस्टली मैं यहाँ टेरेस का दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ, पीछे लॉन्ड्री का दरवाज़ा भी बंद ही रखती हूँ। तो हवा बड़ी ना तेज़ आती है यहाँ से, फिर सर्दी लगती है। तो काफ़ी दिन के बाद यहाँ मैं आई, मैंने कहा चलो आज ना पता नहीं इस तरह से ना धुंधला धुंधला सा होया हुआ है, तो साफ़ वेदर नहीं होता, इस तरह से ही होता है स्मोक की वजह से। और वैसे भी ना स्मोक की वजह से ना बच्चों को भी स्कूल से ऑफ हो गया है, इसलिए आज बच्चे भी घर ही थे और नाश्ता वाश्ता करके हम लोग फ्री हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो टाइम टाइम से ही जाते हैं मार्केट और जो पकाना है तो वो लेके आते हैं। पहले मैंने मुर्तज़ा को कहा कि आप चलो, लेकिन वो गेम्स खेल रहा था, वो सुन नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा रीबा आओ तुम मेरे साथ चलो। तो शुक्र है कि वो मान गई, पहले कभी माना ही नहीं करती थी। और अब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने उसे एक दफ़ा कहा ना चलो आओ मार्केट सब्ज़ी लेके आए, तो फ़ौरन से तैयार हो गई, कहती मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो बस हम दोनों ही इस वक्त निकलने लगे थे। पहले तो ना रीबा कह रही थी गाड़ी में चलते हैं, मैंने कहा साथ मार्केट है, हम ऐसे ही ना पैदल वॉक टॉक करते हुए जाते हैं, सब्ज़ी लेके घर आ जाते हैं। तो चलिए जी, ऐसे ही पैदल हम भी जा रहे हैं, आपको भी लेके जाते हैं। पहले तो ये बड़ा सा पार्क देख लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। हम लोग ना रात को यहाँ पे वॉक भी करते हैं, मैं और मेरी कज़न ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। रात में सर्दी होती है तो ठंडा ठंडा ऐसे मौसम लगता है ना, जिस्म को हवा लगती है तो बड़ा मज़ा भी आता है और वैसे भी अच्छा भी लगता है ना। मुझे ग्रीनरी अच्छी लगती है, तो देखिए हर जगह ही आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। इस सोसाइटी की ये बात हमें बड़ी ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पर ग्रीनरी बड़ी ज़्यादा है। अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट। चलिए आपको भी साथ लेके चलते हैं, आप भी देखिए मार्केट में सब्ज़ियाँ कहाँ कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। तो चलिए मेरे साथ सोसाइटी की मार्केट में हम लोग जा रहे हैं, रीबा और मैं। आज मुर्तज़ा नहीं आया तो रीबा को मैं साथ लेके आई हूँ। चलिए। और यहाँ पे ना सोसाइटी के अंदर ही 3-4 सब्जियों की दुकानें हैं, तो जहाँ से भी फ्रेश वेजिटेबल नज़र आती है तो वहीं से मैं ले लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं सर्च कर रही हूँ कि कौन सी शॉप पे फ़्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, तो फिर ना वही फिर फ़िक्स कर लेंगे। फ़िलहाल तो कोई भी मैंने फ़िक्स नहीं की। यहाँ मैं वैसे मोस्टली आती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर फ्रेश ही होती है वेजिटेबल्स। और आज मैंने ना लेना था सरसों का साग, तो आज मैंने यही सोचा था कि ये बना लूँगी और इसकी रेसिपी भी ना अपने चैनल पे, दूसरे कुकिंग वाले चैनल पे शेयर कर दूँगी। तो वही लेने के लिए हम लोग गए। फिर मैंने ना यहाँ पे पहले शिमला मिर्च देखी कितनी फ़्रेश है ना, बड़ी बड़ी और बिल्कुल फ़्रेश थी, साफ़ सुथरी। तो गाजरें भी यहाँ पे बड़ी रेड रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये ले जाते हैं। और ये जो दोनों वेजिटेबल्स हैं ना, तो ये मोस्टली चीज़ों में डल जाती हैं, इसकी कोई भी रेसिपी बन जाती है, किसी भी खाने में डल जाती है, चावलों में डल जाती हैं। तो ये घर में हो तो फिर फ़ायदा ही रहता है। तो मैंने कहा चलो ये मुझे आज ना फ्रेश नज़र आई, मैंने कहा ये तो पहले लें। और इसके बाद ना मैं साग देख रही थी, साग मुझे कोई इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा यहाँ पे बाहर भी पड़ा होता है, तो अरीबा को मैंने कहा कि आप यहाँ पे रुको, मैं बाहर से देख के आती हूँ। प्याज भी ना बड़ा फ्रेश था, लेकिन प्याज मेरे पास घर में था तो इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे मुझे मेथी भी नज़र आ गई, मेथी चलो फ्रेश ही थी, मेथी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि बासी लगे। और बाथू भी नज़र आ गया था, बाथू भी मैं सरसों के साग में डाला करती हूँ, तो वो भी ना शॉपिंग बैग में उन्होंने डाल के रखा हुआ था। तो वहाँ से फिर मैंने ना चेक कर रही थी कि कौन सी फ़्रेश है, और मेथी तो मैंने ले ली। फिर इसके बाद मैं बाथू को सिलेक्ट कर रही थी और साग मुझे यहाँ पे ना फ्रेश नहीं नज़र आया। तो बस मैं साग को सारी गठियाँ निकाल के मैं देख रही थी कि कोई फ्रेश नज़र आ जाए, क्योंकि साग जो होता है ना वो फ्रेश ही अच्छा लगता है। हरा हरा साग हो तो वो ही पक के भी मज़ेदार लगता है। तो मुझे ना यहाँ पे ज़्यादातर पीले पीले पत्तों वाला नज़र आ रहा था, कोई गला हुआ था, कोई पीले पत्तों वाला था। तो वही ना फिर साग मुझे पसंद नहीं आया। और उसके बाद ना मैंने फिर अंदर जाके शॉपकीपर से कहा कि आपके पास फ्रेश साग नहीं है, तो उन्होंने कहा कि है हमारे पास। उन्होंने लहदा से ना फ्रेश साग जो था वो शॉपिंग बैग में डाल के रखा हुआ था पीछे काउंटर पे, और आगे यहाँ पे उन्होंने ना पहले का कल का साग रखा हुआ था, तो वो यही कह रहे थे कि ये कल वाला है, तो हमने इसलिए सामने रखा हुआ है कि चलो ये भी सेल हो जाए। तो फिर मैंने तो फ्रेश साग लिया और इसके बाद फिर हम लोग चले गए घी वगैरह लेने के लिए। और घी लेने के लिए सिर्फ गए थे कि बाकी भी ग्रोसरी फिर हमें करनी पड़ गई, क्योंकि एक दफ़ा ग्रोसरी शॉप में चले जाओ तो फिर आप ना चाहते हुए भी ना आपको चीज़ें लेना पड़ती हैं, कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है भूली भटकी हुई। तो हमने फिर काफ़ी चीज़ें, हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया। और वैसे भी साग वाला इतना बड़ा शॉपिंग बैग था, फिर मेथी, बाथू और दूसरी सब्जियां भी थी, तो इतना कुछ हो गया, हमसे उठाया ही नहीं जा रहा था। तो
तो फिर मैंने ना वहीं शॉप पे खड़े होकर ना हनान को कॉल की। मैंने कहा आप गाड़ी लेके आ जाओ, हमें ले जाओ। तो रिबा मुझे यही कहने लगी, कहती मैं आपको कह रही थी ना गाड़ी में चलते हैं, आप मानी नहीं। मैंने कहा चलो हम पहले तो पैदल आ गए हैं ना, अब जाते हुए हम इस तरह से चले जाते हैं। और अभी हम लोग बिलिंग वगैरह करवा ही रहे थे कि मुर्तज़ा और हनान दोनों आ गए। और हनान को गाड़ी का कहो ना तो 1 मिनट से पहले भागता भागता आता है, वरना उसको मैं वैसे कहती ना कि पैदल आ जाओ, तो उसने नखरे करके 10-15 मिनट लगा के तो फिर आना था। और अभी गाड़ी का कहा है तो अभी हमने बिल भी नहीं करवाया, तो वो फ़ौरन से गाड़ी लेके झट से हमारे पास आ गया और बड़ा खुश हो रहा था। गाड़ी ना अपनी तरफ से ना तेज़ गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा आराम से चलाओ, ये ना वो वीडियो के चक्करों में तुम गाड़ी को कहीं पर ठोक दो। और मुर्तज़ा ना बड़ा ज़्यादा इंजॉय करता है हनान के साथ कि वो गाड़ी चलाता है, तो मुर्तज़ा को ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए जी, बस सौदा वगैरह लेके हम लोग आ गए थे घर। और फिर उसके बाद ना अब यहाँ पे मैं लगाने लगी थी मछली को मसाला। तो ये 2 दिन की हो गई है कि मैंने मछली को वॉश करके तो फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने कहा कि चलो मसाला इसको लगा लूँगी। फिर एक दिन दरमियान में गुजर गया, कल का दिन मुझे याद ही ना रहा कि मैंने मछली को मसाला भी लगाना है। और आज ना मैं फिर सुबह से यही कह रही थी कि लाजमी आज जिसको मसाला लगाऊंगी, ऐसा ना हो कहीं फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए। मसाला लगा हो ना मछली को तो फिर ये कहीं नहीं जाती, फिर ये ठीक ही रहती है, चाहे फिर फ्रिज में ही पड़ी रहे। और अब ना ये देखिए मैं जल्दी जल्दी से ना मसाला ही इसका बना रही थी। लहसुन की पेस्ट मेरे पास पहले इसकी पड़ी हुई थी, इसलिए लहसुन को मुझे कूटना नहीं पड़ा। तो इसमें मैंने बस थोड़ा सा ही नमक डाला और पिसी हुई लाल मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। और अब इसमें मैं अजवाइन डाल रही थी, तो साथ ही इसमें लेमन का जूस डाल दूंगी। बस यही चीज़ें मैं मछली में ऐड करती हूँ, कोई ज़्यादा स्पाइसी इसमें नहीं डालती, क्योंकि मछली खुद इतनी मज़ेदार होती है कि इसे किसी स्पाइस की ज़रूरत ही नहीं होती। इसको हल्का सा भी मिर्च मसाला लगा होना तो ये बड़ी मज़े की लगती है। विंटर्स में ना वैसे मछली मेरी फेवरेट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसे खा के, बड़े शौक़ से मैं खाती हूँ। और ना हमारे घर में ना वाहिद अरीबा ही है जो इसे खाते हुए नखरे करती है, बाकी हनान और मुर्तज़ा भी शौक़ से खा लेते हैं। तो चलिए जी जल्दी जल्दी से इसे मसाला लगाते हैं और समेटने की करते हैं। और आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, तो जब से हम लोग मार्केट से घर वापस आए ना, साग ही हम लोग बना रहे थे, बना बना के हम लोग थक गए इतना ज़्यादा, क्योंकि अकेला हाथ था। रीबा मेथी बना रही थी, उसने अकेली ने मेथी बनाई और फिर मैंने साग, बाथू और पालक, ये सारी तीनों चीज़ें मैंने बनाई। तो बना के उसे मैंने वो देखिए बड़े देगचे में चढ़ा दिया है। तो मैंने कहा चलो ये पकता रहेगा, उतनी देर मेरे पास ये टाइम फ्री था। और मैंने कहा मछली को मसाला लगा देते हैं। और साग बनाते बनाते ना इतना ज़्यादा किचन गंदा होता है ना, इतने बर्तन हो जाते हैं साग को धोने के लिए। तो आज बर्तन धो धो के भी ना मेरा बुरा हशर हो गया है। तो बार बार कभी कोई बर्तन होता था, कभी कोई टोकरी होती थी, कभी बाउल होता था, कोई टब होता था। तो बस बुरा हिशरी हो गया है आज ना साग पकाते हुए और उस बर्तनों को धोते हुए। तो ये देखिए मैं साथ में चम्मच भी लगा रही थी। तो मैंने इसे ना अभी फ़िलहाल बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। तो मछली को मसाला लग गया, शुक्र है ये काम भी मेरा हो गया, सर के ऊपर से बोझ उतर गया। वरना मैं जब रात को ना कल लेटी ना सोने के लिए, उस वक्त मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ओहो मैंने मछली को तो मसाला लगाया ही नहीं है, आज मेरी मछली रह गई है मसाला लगने को, तो कल मैं लाजमी लगाऊंगी। और फिर आज सुबह का दिन ऐसा स्टार्ट हुआ कि बस चल सो चल ही थी। सुबह मार्केट चले गए, उसके बाद साग ले आए और सारा दिन हम साग के साथ ही घुलते रहे हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा टाइम फ्री मिला है, तो इसमें मुझे याद आया कि मछली भी पड़ी हुई है, उसको भी मसाला लगाएं। तो चलिए जी शुक्र है कि ये काम करके मैं फ्री हुई हूँ। वैसे आज थकन बड़ी ज़्यादा हो गई है, इस वक्त आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि मेरा थक के ना बुरा हशर होया हुआ है। और अभी मैं सारे काम करके थक हार के चूर चूर हो के तो बैठी थी। मैंने कहा चलो अब रेस्ट करते हैं, सारे काम शुक्र है कि हो गए हैं, तो अब ना रेस्ट करते हैं, कोई ड्रामा सीरियल वगैरह मैं देखती हूँ। अभी मैं बैठी ही थी रेस्ट करने के लिए, तो इतनी देर में ना मेरी कज़न का फ़ोन आ गया। तो वो कहने लगी कि कितने दिन हो गए हैं तुमने हमारे घर चक्कर ही नहीं लगाया है। तो काफ़ी दिनों से ना बस मैं वीडियोज़ बनाने के चक्करों में पड़ी रहती हूँ, कुकिंग की वीडियो बनाती रहती हूँ ना, तो इसी में ही टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। फिर उसके अलावा घर के काम भी खुद करने होते हैं, तो बस जाना हो ही नहीं रहा था। तो वो कहने लगी कि कितने दिन हो गए तुम आई नहीं हो, आज सारे घर में आए हुए हैं तो तुम भी आ जाओ। तो बस हम लोग ना रात को ना वॉक पे ही मिलते थे, तो मैंने कहा चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। और फिर मैं ना अपनी कज़न के घर चली गई और वहाँ पे बातें शातें हम लोग करते रहे। और इतनी देर में ना उन्होंने अपनी भाभी को ड्रॉप करने के लिए जाना था कहीं शादी पे, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम भी हमारे साथ चली जाओ। तो हम लोगों ने ना घर के ही कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने भी घर के ही कपड़े पहने हुए थे, सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाना था। तो हमने यही कहा कि चलो उनको ड्रॉप कर देंगे, 1-1.5 घंटा वो वेडिंग को एंजॉय कर लेंगे और उसके बाद उनको लेके फिर घर वापस आ जाएंगे। इतनी देर में हम लोग कहीं पे बैठ के पिज़्ज़ा वगैरह खा लेंगे। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने सेट किया था। तो हम लोग ना उनको ड्रॉप करने के लिए गए।
तो अभी ना हम लोगों ने उनको ना ड्रॉप ही किया था, तो इतनी देर में जहाँ पे शादी थी ना तो वो लोग कहने लगे कि आप लोग भी अंदर आ जाए ना। वो ज़बरदस्ती खींच के हमें ना शादी में ले गए। तो इतनी ज़्यादा ना हमें शर्म आ रही थी क्योंकि हम लोगों ने देखिए घर के ही कपड़े पहने हुए थे सब ने। तो ऐसे ही ना हम लोग शादी में चले गए और काफ़ी अच्छी शादी थी, इतना अच्छी सेटिंग थी ना और बिल्कुल रॉयल किस्म की शादी लग रही थी। तो बस हम लोग ना ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे भी हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको वो काम करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप करने के लिए आए थे और हमें क्या पता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो हम लोग ना यहाँ पे खड़े होके ना पहले तो वेडिंग को देख रहे थे और साथ में अपने कपड़े भी देख रहे थे कि हम लोगों ने घर के कपड़े पहने हुए हैं और शादी में किस तरह से चले जाएं। लेकिन फिर ना उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग आ जाएं, कपड़ों की क्या बात है, कपड़ों के साथ कोई ख़ास बात हो जाती है, आप आ जाएं। तो फिर हम लोग चले गए। हमने कहा चलो एडवेंचर ही सही, अब आ तो गए हैं तो अब क्या करें। फिर वो लोग जाने तो हमें दे नहीं रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ना आके यहाँ पे टेबल पे बैठ गए थे। तो बड़ा अजीब सा भी लग रहा था। ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोगों ने कोई शादी इस तरह से रॉयल किस्म की शादी घर के कपड़ों में अटेंड की हो। और वैसे तो खाना शाना हम घर से भी खा के आए हुए थे। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम लोगों ने टेस्ट किया और ये ना कुल्फ़ा इतना ज़्यादा मज़ेदार था ना। और आइसक्रीम वैसे भी मेरी कमज़ोरी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है आइसक्रीम। मेरा चाहे जितना मर्ज़ी पेट फुल हो, कुछ मेरा खाने को दिल चाहे ना चाहे, तो बस मेरे सामने आइसक्रीम आ जाए ना तो वो भी मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर कुल्फ़ा था भी बड़े मज़े का ना। तो वो फिर हम लोगों ने खाया और उसके बाद ना अब हम लोग ना फिर वापसी के लिए निकल रहे थे। तो मैं वही घुमा के एक दफ़ा सारा कैमरा तो आपको दिखा रही थी कि इतनी शानदार शादी थी ना। तो बस हमारे नसीब में था कि हम लोगों ने इस तरह से ये वेडिंग को अटेंड करना था। तो हम लोग भी आगे, हालांकि उन लोगों ने पहले अकेले ही आना था। अगर मैं उनके घर ना गई होती तो मैंने कहाँ पे साथ आना था इनके। और उन लोगों को भी पता नहीं था कि घर के कपड़े ही पहने होंगे तो शादी भी इंजॉय करना पड़ जाएगी। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कौन सा वेन्यू था। लेक सिटी के पास कोई जगह थी तो वहाँ पे ये सारी ना सेटिंग थी, अरेंजमेंट था। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।